आज का प्रसंग है मानव देह का उद्देश्य क्या है। प्रेमानंद जी महाराज किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वो अपनी मोटिवेशनल बातों से लोगों का भला करते हैं और ज्ञान भरी बातें बताते हैं। प्रेमानंद जी महाराज अपने सत्संगों और प्रवचनों के माध्यम से लोगों को आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाते हैं। महाराज जी की भक्ति और ज्ञान ने उन्हें देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई है। अपने सत्संगों में वे राधा कृष्ण के प्रेम और लीलाओं का वर्णन इतनी गहराई के साथ करते हैं कि श्रोता उनकी बातों में खो जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के भजन भी बहुत लोकप्रिय हैं। उनके भजन आजकल सोशल मीडिया पर भी बहुत सुने जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज बहुत साधारण जीवन जीते हैं। उनके आश्रम में किसी प्रकार की भौतिक सुविधाएं नहीं हैं। वे अपना समय भक्तों को ज्ञान देने और राधा कृष्ण की भक्ति करने में बिताते हैं। प्रेमानंद महाराज के विचार बहुत गहरे और सार्थक हैं। उनके विचार हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। यदि आप भी एक सार्थक और सुखी जीवन जीना चाहते हैं, तो प्रेमानंद महाराज के विचारों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। ऐसे में आइए इस वीडियो के जरिए आज हम आपको उनके कुछ अनमोल विचार बताते हैं, जिनको अपनाकर हर कोई अपने जीवन को सुखद बना सकता है। प्रेम ही जीवन का सार है। प्रेम के बिना जीवन अधूरा है। भक्ति ही ईश्वर को प्राप्त करने का साधन है। जीवन जीने के लिए हमें कर्म करना होगा। कर्म करते समय हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म का फल ईश्वर ही देते हैं। सच्चा सुख आत्मा में है। मन को शांत रखने से ही सुख प्राप्त होता है। ईश्वर की भक्ति से ही मन शांत होता है। जो दूसरों को खुश करता है वही सच्चा इंसान है। अपनी गलतियों से सीखना ही जीवन का सबसे बड़ा सबक है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जीत हमेशा आपके इंतजार में रहती है। ईश्वर पर भरोसा रखो और वह तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर देगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक रहो और नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में मत आने दो। सत्य मार्ग के लिए मनुष्य जीवन है। अच्छे बनो, माँ बाप की सेवा करो, जरूरतमंद की सहायता करो। मनुष्य जीवन यही है। मनुष्य जीवन सत्य मार्ग के लिए है। अच्छे बनो। भले ही आज आपके पास संपत्ति नहीं है, लेकिन आप भगवान पर आश्रित हैं, तो आपके पास वो संपत्ति आएगी जो संपत्ति कभी नष्ट नहीं होगी। प्रभु के अधीनता से मुक्त हुए परमात्म तत्व का अनुभव नहीं होता और परमात्म तत्व का अनुभव होने पर प्रकृति का अस्तित्व ही नहीं रहता। इतना सामर्थ्य किसी तीर्थ में, किसी पर्व में, किसी भी महामोत्सव में नहीं है जितना प्रभु के नाम में ही। इसलिए प्रभु के नाम में डूब जाओ। मानव देह प्राप्ति का असल उद्देश्य क्या है? दरअसल प्रेमानंद जी महाराज के सत्संग के दौरान एक व्यक्ति ने उनसे यह सवाल किया कि जब किसी को गलत बोल देता हूँ तो मन में बहुत जलन होती है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? आइए विस्तार में प्रेमानंद जी महाराज के इस जवाब से सवाल के जवाब को जानें। प्रेमानंद जी महाराज से पूछे गए सवाल कि जब किसी व्यक्ति को गलत यानी कि कटु वचन बोल देता हूँ तो मन में जलन होने लगती है। ऐसे में मानव देह का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? इस पर प्रेमानंद महाराज का कहना है कि मानव देह की प्राप्ति का उद्देश्य होता है हमें कभी भी सामने वाले के कटु वचन को सुन लेना और सहन कर लेना है, पर बदले में मुंह से कटु वचन बोलना नहीं है। दरअसल कटु वचन ना बोलने के पीछे प्रेमानंद जी महाराज का समझाने का उद्देश्य यह है कि हर इंसान में भगवान छुपा हुआ है। इसलिए किसी को गलत ना बोले, साथ ही भगवान का नाम का जाप करते रहे। इससे व्यक्ति को आत्मबल की प्राप्ति होगी। किसी भी चीज को जानना कि गलत है वह ज्ञान कहलाता है, साथ ही उसे ना करना भी ज्ञान ही कहलाएगा। यदि व्यक्ति के अंदर बल नहीं होगा तो वह गलत चीजों को कर देगा। यह सब अध्यात्म बल की कमी की वजह से व्यक्ति से होता है। भगवत ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो अपने प्रिय भगवान के नाम का जाप करते रहे। एक बार ऐसा समय आएगा कि भगवत ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी।
जैसे कि दो लकड़ी को बार बार रगड़ने से आग की लपट निकल जाती है, ठीक वैसे ही प्रभु के नाम का लगातार जाप करने से भगवत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यह चीज गृहस्थ जीवन में भी संभव है। यदि कोई व्यक्ति अपने मन से गलत भावना निकालकर किसी से बात करेगा तो उसे जरूर भगवत ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, ऐसे ही भक्ति कहानी एवं प्रेरक प्रसंग वीडियो देखने के लिए आप अपने इस चैनल प्रभु प्रेम मार्ग को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में नई कहानी लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।